लेकिन यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक बहानेबाज होते हैं लोग, एक निशानेबाज। सही है, तो बहानेबाज होते हैं वो बहाने बनाते रहते हैं, लेकिन जो निशानेबाज होते हैं वहां पे यहाँ पे सक्सेस लेते हैं। और निशानेबाज बनने की पहली कंडीशन है आपको सक्सेसफुल मेंटर से और अपलाइन से, मतलब सिस्टम से और अपलाइन से जुड़े रहना पड़ेगा। अगर आप जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें करनी है, बड़ा कोई काम करना नहीं है। मुझे भी पता चला जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने पूछा सर इसमें करना क्या पड़ेगा, सर इसमें क्या करना पड़ेगा? तो अपलाइन ने बोला कुछ नहीं, होठ हिलाने हैं। क्या हिलाने हैं? डायमंड बनने के लिए होठ हिलाने। मैं बोला सर कैसे मजाक कर रहे हो, होठ हिलाने से कैसे डायमंड बन जाएगा? बोला बिल्कुल ग्रेवाल जी, आपको कमर नहीं हिलानी, लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं करना, यहाँ पे हेलीकॉप्टर बना के नहीं उड़ाना, केमिकल फॉर्मूले नहीं बनाने, सिर्फ आपको होठ हिलाने हैं। तो मेरे को जमी नहीं बात, लेकिन इस बात को मैं थोड़ा सोच पाया, क्योंकि एक बार एक बंदा, जब मैं पहले थोड़ा खा के होटल में जाते थे ना, तो मैं सोचते थे पैसे दिए तो वसूल कर लेते हैं। तो मेरा वजन 95 किलो हो गया था। कितना हो गया था? 95 किलो हो गया था। तो जैसे 95 किलो हुआ तो एक बंदा मेरे को मिला और उसने बोला सर अगर आप दिन में 3 बार ऐसे कर देंगे ना, दिन में ऐसे 3 बार कर दोगे तो आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। मैं बोला यार ये कौन सी एक्सरसाइज है, दिन में ऐसे 3 बार करने से वेट कंट्रोल हो जाएगा? तो बोला नहीं, उसकी टाइमिंग है। बोला सवेरे जब ब्रेकफास्ट आए तो ऐसे कर देना, फिर लंच आए फिर ऐसे गर्दन कर देना, फिर डिनर आए फिर ऐसे गर्दन कर देना। मैंने बोला यार ऐसे तो फिर मैं भूखा मर जाऊंगा। बोला नहीं भूखे नहीं मरेंगे, सिर्फ ब्रेकफास्ट लंच डिनर नहीं करना आपने, आप सलाद सब्जी और फल वगैरह खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोला यार ऐसे फल सब्जी सलाद खा के कैसे जिंदा रहूंगा? तो उन्होंने बोला भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी जब जंगल में गए थे तो क्या वो गैस सिलेंडर लेके घूम रहे थे? वो क्या खा के जी रहे थे? मैं बोला वो तो कंदमूल फल खा रहे थे। बोला तू भी खा और ऊपर से नोनी पी सेब सौंफ की। सही है, एलोवेरा पी, नोनी पी और कंदमूल फल खा। मैं बोला करने से हो जाएगा? बोला हाँ हो जाएगा। मैंने सचमुच करके देखा, हो गया। अभी 73 किलो है। यस और नो? तो मेरे को बोला कि इसमें सिर्फ आपको होठ हिलाने हैं। मैं बोला सर होठ हिलाने से कैसे होगा? बोला होठ हिलाने की टाइमिंग है। क्या है? आपने होठ नहीं हिलाने हैं राजनीति के बारे में चर्चा करने के लिए, आपने होठ नहीं हिलाने हैं क्या बोलते हैं पड़ोसियों की चुगली करने के लिए, रिश्तेदारों की चुगली करने के लिए, होठ नहीं हिलाने हीरो हीरोइन के बारे में चर्चा करने के लिए। आपको होठ हिलाना है प्लान दिखाने के लिए, फॉलोअप करने के लिए, एफआईएम करने के लिए और मीटिंग में लोगों को ले जाने के लिए, उसके लिए होठ हिलाने हैं। आप पक्का डायमंड बन जाओगे। तो दोस्तों मैं करने लगा, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, और होठ हिलाना शुरू कर दिया। यस और नो? और आदमी अगर कोई लगातार आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करता रहेगा। तो आप बताओ कोई ना कोई उसको हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कितने लोगों लग रहा है बोलेगा? कोई ना कोई बोलेगा। तो मेरे को भी 2 लोगों ने हाँ बोल दिया। कितने लोगों ने हाँ बोल दिया? जैसे ही 2 लोगों ने मेरे को हाँ बोला, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ और मैं ड्रेस में ही डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए चला गया। कैसे चला गया? ड्रेस में ही डीडी बनाने के लिए चला गया। और सदर बाजार आगरा में एसबीआई बैंक में फर्स्ट फ्लोर पे था ऊपर, और मैंने जाकर फॉर्म भर के पैसे दे दिए और फॉर्म दे दिया। तो उन्होंने पैसे गिनती किए और फॉर्म पे ठप्पा मार के मेरे को रसीद दे दी। और मैं उनके एसबीआई का जो रहता ना खिड़की, ऐसे रहता नीचे, तो मैं ऐसे झुका और मैंने पूछा भाई साहब डिमांड ड्राफ्ट कब मिलेगा? तो उधर से आवाज आई, बोला भाई साहब। तो मैंने सोचा यार मेरी आवाज इको क्यों हो रही है? तो मैंने बाद में देखा उनको होठ हिल रहे हैं। मैं बोला भाई साहब आपने कुछ बोला? बोला हाँ। मैंने बोला बोलो। बोला मैं ये बोल रहा हूं आप फौजी आदमी हो, देखने में शरीफ लग रहे हो, खुद तो फंस गए, दूसरों को क्यों फंसा रहे हो? मैं बोला भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो? बोला आपने जो सुना मैं वैसी बात कर रहा हूं। बोला ऐसी कंपनियां दुबई भाग जाती हैं। और मैंने सोचा इसको तो ये भी पता कहां भागेगी। मेरे माथे पे पसीना आ गया, पेट में गुड़गुड़ होने लगी, सही है, और आंखों में पीला पीला दिखने लगा। मैं बोला यार ये पढ़ा लिखा बंदा हो ना हो सही बोल रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव बातें धीरे धीरे और कम समझ में आती हैं, लेकिन नेगेटिव बातें बहुत जल्दी असर करती हैं। सुनो, किसी भी आदमी को सारा दिन ऐसे सहलाओ, भाई साहब को आनंद आए या ना आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक पिन लेके घुसेड़ दो, कूद के पड़ेगा। यस और नो? तो ऐसे ही मैं अपलाइन का मोटिवेशन भूल गया और सीधा मैं घबरा के और दुखी होकर नीचे जाने लगा। तो उसी टाइम पे मेरे को याद आई कि क्यों ना यार एक बार उससे बात कर ली जाए। किससे बात कर ली जाए? अपलाइन से। अपलाइन तो बहुत सम्मानित शब्द है, क्योंकि माँ बाप और बीबी और बच्चों के अलावा अगर सबसे ज्यादा हमारा कोई भला चाहता है तो एक ही इंसान है, वो अपलाइन। अदरवाइज बाकी सब मजे लेते हैं हमारे। यस और नो? यस और नो? तो
मेरे को उस टाइम पे सोच आई कि क्यों ना एक बार उससे बात कर ली जाए जिसने मुझे फंसाया, क्योंकि मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा था। और मैंने उनको जाके, एसटीडी पीसीओ था वहां पे, ऊपर एक बल्ब जल रहा था और एसटीडी पीसीओ वाले को 10 रुपए दिए। मैंने बोला भाई एक जबलपुर फोन करना, बोला कर लो सर। तो मैंने फोन लगाया, इधर से घंटी गई, ट्रेन ट्रेन, उधर से आवाज आई हेलो। मैं बोला सर मैं ग्रेवाल बोल रहा हूँ आगरा से। बोला हाँ ग्रेवाल जी क्या हाल है, कैसे हैं? मैं बोला सर 2 डीडी बना लेके आया हूँ बैंक में बनवाने के लिए। बोला वेरी गुड, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। अरे मैं बोला रुक तो जा, इतनी बधाई दे रहा जैसे नन्ना भाई पैदा हो गया हो। बोला क्यों, क्या बात हुई ग्रेवाल जी? मैंने सारी बात बताई। मैं बोला सर बैंक वाले भाई साहब ऐसे ऐसे बोल रहे हैं और मुझे लग रहा हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बोला ग्रेवाल जी ऐसे ही बोला था लोगों ने राइट बंधुओं को कि लोहे का हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, आज लोहे का हवाई जहाज उड़ता है कि नहीं, यस और नो? और बोला ऐसे ही बोला था लोगों ने थॉमस एडिसन को कि बिजली का बल्ब नहीं जलेगा, आज बिजली का बल्ब जलता है कि नहीं, यस और नो? तो मैंने एसटीडी पीसीओ में देखा बल्ब ऊपर जल रहा था, मगर सर जलता तो है, कैसे मना करूं यार, नहीं जलता, वो सामने जल रहा है। और बोला ऐसे बोला था लोगों ने चतुर्वेदी साहब जैन साहब को कि यहाँ पे बड़ी टीम नहीं बनेगी, आज चतुर्वेदी साहब जैन साहब की बहुत बड़ी टीम है। और ऐसे बोला, मुझे बोला था कि आप कभी डायमंड नहीं बन सकते, मैं भी डायमंड बनने वाला हूं। और ग्रेवाल जी अगर लोग ऐसे ही बोलते रहे और फिर भी अगर आप डटे रहे तो आप पक्का लिखवा के ले लो, पक्का आप एक दिन डायमंड बन जाओगे। और ये उनकी बात मेरे सिर के ऊपर से गई। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मैं एक तो जाट और ऊपर से फौजी, एक तो करेला, एक ऊपर से नीम चढ़ा। समझ में आएगी? मैंने बोला सर थॉमस एडिसन मेरा चाचा नहीं लगता, राइट बंधु मेरे फूफा नहीं लगते। और रही बात जैन साहब चतुर्वेदी साहब की, मैंने कभी देखा नहीं। सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में अगर आप समझा सकते हैं तो समझा दो, अदरवाइज आपकी हमारी नमस्ते। कोई बात नहीं, जिंदगी में धोखे और मौके तो मिलते ही रहते, भी क्या करोगे, यस और नो? तो उन्होंने बोला ग्रेवाल जी सिर्फ मेरे 2 सवालों के जवाब दे दो, उसके बाद आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेना। मैंने बोला 2 क्यों 3 पूछ लो सर सवाल, तो कोई बात नहीं, पूछो क्या पूछना है। तो उन्होंने पूछा, बोला ग्रेवाल जी जो बैंक वाले भाई साहब आपको सलाह दे रहे हैं वो 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमाते होंगे? मैंने बोला सर 10-11 हज़ार रुपये महीना। और बोला जो हमारे आदर्श हैं, जो मेंटर हैं, जिनको देख हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमाते होंगे? मैंने बोला सर 10-11 लाख रुपए महीना। बोला एक आदमी 1 नंबर का व्हाइट मनी 1 महीने में 10-11 हज़ार रुपए कमाता है और एक आदमी 1 नंबर का व्हाइट मनी 1 महीने में 10-11 लाख रुपए कमाता है, तो कौन ज्यादा समझदार है, 1000 वाला या लाख वाला? जिनका मुंह ठीक है सब बोलेंगे, और अगर नहीं बोले तो मैं समझ जाऊंगा कौन ज्यादा समझदार है, 1000 वाला या लाख वाला? 1000 वाला या लाख वाला? और दोस्तों आप लोगों की तरह मैंने भी बोल दिया सर लाख वाला ज्यादा समझदार है। और जैसे ही मैंने बोला लाख वाला ज्यादा समझदार है, सर का वॉल्यूम बढ़ गया। बोला ग्रेवाल जी जिंदगी आपकी है और फैसला भी आपका रहेगा, लेकिन आप एक बात लिखवा के ले लो, अगर आज आप 1000 वाले की बात मानोगे तो 1000 वाले रह जाओगे, और लाख वाले की मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। जिंदगी आपकी है। और फिर मैं धर्म संकट में आ गया, 1000 वाले की मानो या लाख वाले की? आप मेरी जगह होते तो किसकी मानते? आप तो समझदार थे, मैं इतना समझदार नहीं था यार। लेकिन मैंने कहानी सुनी थी कि एक बार एक बहुत बड़ी नदी थी, नदी के किनारे पे एक वट वृक्ष था, और उस पेड़ के ऊपर, वट वृक्ष के ऊपर 50-60 बंदर बंदरियां खेल रहे थे, और उस पेड़ के नीचे एक राजकुमार विश्राम कर रहा था। उसी टाइम पे आकाशवाणी होती है कि जितने भी पेड़ पे बंदर बंदरियां हैं, अगर वो इस क्षण में, अगले कुछ सेकंड में अगर वो नदी में छलांग लगाते हैं तो राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर निकलेंगे। तो सारे बंदर बंदरियां एक दूसरे की तरफ देखते रहे और ऐसे सोच के बैठे रहे कि जैसे पहले से ही वो सलमान खान और कटरीना बैठे हुए हैं। लेकिन लास्ट में कुछ ही सेकंड बाकी थी, उस टाइम पे एक बंदरिया ने छलांग लगा दी, और जैसे उसने छलांग लगाई और राजकुमारी बन के बाहर निकल गई। और राजकुमारी बन के जैसे ही बाहर निकली तो जो राजकुमार पहले से विश्राम कर रहा था, उन्होंने उसका वेलकम किया और बोला जी ऐसा आपने क्या सोचा कि आपने छलांग लगा दी और आप बंदरिया से राजकुमारी बन गई, लेकिन इतने सारे बंदर बंदरिया किसी ने नहीं लगाई।
तो जो पहले बंदरिया थी और अभी राजकुमारी बन गई थी, उसने क्या जवाब दिया जानना चाहेंगे? यस और नो? तो उन्होंने बोला कि मैंने आकाशवाणी को ध्यान से सुना था, उसमें बोला था जो छलांग लगाएगा या तो राजकुमार बनेगा या राजकुमारी बनेगी। बोला उसमें यह नहीं बोला गया था कि चूहा बनेगा, बिल्ली बनेगा, कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा। और बोला मुझे पता था या तो राजकुमार बनेगा, राजकुमारी बनेगी, तो क्यों ना छलांग लगा दूं। अगर राजकुमारी बन गई तो वेल एंड गुड, और नहीं तो बंदरिया हूं, तैर के बाहर आ जाऊंगी, कौन सा कपड़े भीग रहे हैं। और उस टाइम मैंने भी यही सोचा, क्यों ना लाख वाले की बात मानूं, अगर लाख वाले बन गए तो वेल एंड गुड, और नहीं तो सरकारी नौकरी पक्की लट घाट के थी 1000 वाला तो मैं पहले ही था। यस और नो? यस और नो? दोस्तों उस दिन का दिन है, आज का दिन है, पीछे मुड़ के मैंने देखा नहीं और लगातार इस सिस्टम में काम करता रहा और एक ही काम करता रहा, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। और मुझे पता था कि अमीर और कामयाब लोग टीम बनाते हैं, नौकरी लोग छीन रहे हैं, और नौकरी नहीं मिलने की वजह से आप देखो, नौकरी नहीं मिलने से 4 युवा ट्रेन के आगे कूदे, 3 की जान गई। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर इन युवाओं को किसी ने हमारे जैसे आप जैसे ने प्लान दिखा दिया होता तो क्या वो जान देते? यस और नो? देते क्या? उनको काम मिल जाता कि नहीं मिल जाता? तो कितने लोग बोलते सर आज के बाद हर युवा की जान हम बचाएंगे, प्लान दिखाएंगे, हम जान बचाएंगे। हाथ खड़ा करके बताओ जिसके दिल में दो है, ऊपर हाथ, ऊपर। तैयार है? तो दोस्तों आप दूसरों की जान बचा सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं।